Hello students, here's the question number 16. So you can read it in detail. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये बोलता है कि इस तरह से एक बॉक्स है अपने पास जिसका ये वेट अपने को 4.5 डी दिया गया है. उसमें दो सिलेंडर्स को इस तरह से रेस्ट में कराया गया है. ए का डायमीटर 3D दिया गया, मास 120 kg है. बी का डायमीटर 2D दिया गया, मास 36 kg है. सभी सर्फेसेस स्मूथ बताए जा रहे हैं. पूछा ये गया है कि नॉर्मल रिएक्शन बताना है जो कि लेफ्ट वॉल एक्सर्ट करेगा बी सिलेंडर पर. यहाँ पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये अपने को पता करना है. सो बी ग्राउंड इसको बॉटम को भी टच कर रहा है और ए केवल इस फेस को टच कर रहा है. सो लेट्स से ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग ए एंड बी टुगेदर. तो जब हम ए और बी को एक साथ अपना सिस्टम एज्यूम करेंगे तो इंटरनल फोर्सेस अपने को दिखाने की ज़रूरत नहीं है. एक्सटर्नल फोर्सेस में आएगा एक नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द बेस एन बी फ्रॉम दिस वॉल एंड इट हैज़ टू बी पासिंग थ्रू द सेंटर बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन होगा. और इस वाले ए पर जो आएगा नॉर्मल रिएक्शन एन ए आ जाएगा. इनके खुद के वेट्स डाउन साइड होंगे एम बी जी और एम ए जी. ये इक्विलिब्रियम पर होगा फॉर श्योर राइट. तो इस पर एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इक्वेट किए जा सकते हैं. नाउ सिंस अपने को एन बी कैलकुलेट करना है तो हम लोग इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि एन बी गोइंग टू बी इक्वल टू एन ए. सो एन बी और एन ए आपस में बराबर रहेंगे. सो टू कैलकुलेट एन बी आइदर एन बी को डायरेक्टली कैलकुलेट किया जाए या फिर एन ए कैलकुलेट कर लिया जाए तो एन बी के बराबर किया जा सकता है. ना कुछ ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं. सो ये सेंटर और ये सेंटर है ए और बी के सेंटर्स के बीच का गैप. तो ए और बी के सेंटर्स के बीच का गैप हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल. सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसको ज्वाइन करा देते हैं. तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और ये सेंटर्स के बीच का गैप हो जाएगा. ना इसका रेडियस अपने को डी दिया गया, इसका रेडियस 1.5 डी हो जाएगा. तो d प्लस 1.5 डी इज इक्वल टू 2.5 डी का इक्विवेलेंट हो जाएगा. मोरओवर सिंस अपने को ये दिया गया कि टोटल डिस्टेंस है 4.5 डी, तो उसमें से एक रेडियस इसका कैंसिल कर दो, एक रेडियस इसका कैंसिल कर देते हैं. तो सेंटर से सेंटर का हॉरिजॉन्टल गैप पता चल जाएगा. सो फ्रॉम हेयर डी जाएगा, फ्रॉम हेयर 1.d जाएगा. तो ओवरऑल 2.5 डी चला गया. आउट ऑफ 2.5 डी अगर इसमें से हम निकाल देते हैं 4.5 में तो जो बचा हुआ होगा वो 2D आ जाएगा. सो ये 2D आ गया. सो ये B का सेंटर है, दिस इज A का सेंटर और ये 2.5D हो गया, ये 2D हो गया. वी कैन गो फॉर द पाइथागोरस थ्योरम जिसमें हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अंडर रूट 2.5D का होल स्क्वायर माइनस 2D का होल स्क्वायर करेंगे तो 1.5D आएगा. ये कैलकुलेशन आप वेरीफाई कर सकते हो. So I have written it directly using the Pythagoras. So this 1.5D is coming after calculation. This is coming just by the figure information. This is also by the figure information. Now suppose करो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं तो जो tan थीटा की वैल्यू आएगी उसमें 1.5D डिवाइड बाई 2D आएगा जिसको हम 3/4 कह सकते हैं. बेसिकली हम पता कर सकते हैं कि एंगल कितना है थीटा है. Now ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल से बना रही है वो थीटा एंगल है जो कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है. This line is basically along the lines joining the centers. So यहाँ पर जो इंट्रैक्टिव नॉर्मल रिएक्शन लगेगी बिटवीन द सिलेंडर्स वो इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगी. और सिंस अपने को एन बी और एन ए में एक रिलेशन तो मिला हुआ लेकिन अपने को एन बी या एन ए निकालना भी है. तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम बी का बी डी बना लेते हैं या फिर ए का. बेटर चॉइस आपके लिए क्या होगी कि आप ए का बी डी पे जाओ. वाई? बिकॉज क्योंकि ए पर कोई कैलकुलेशन लिटिल स्मॉलर हो जाएगी क्योंकि वो बेस से कनेक्टेड नहीं है तो कोई और नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा होगा. सो हमने क्या किया, एफ बी डी ऑफ ए क्रिएट किया. एफ बी डी ऑफ ए में आप देखोगे कि मास ग्रेविटेशनल फोर्स एम ए जी डाउन साइड लगेगा, एन ए जो इधर लगेगा. सिलेंडर नहीं दिखाया, एक पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया. इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसकी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से आ रही होगी. सो लेट्स से वो नॉर्मल रिएक्शन है एन ए बी. सो एन ए बी ऐसा लगेगा. सिंस इक्विलिब्रियम पर है तो थ्री फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए. सो हमको एन ए बी निकालना नहीं है बट इसका यूज़ कर सकते हैं. नो सिंस इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इसको कंपनसेट करेगा. दैट से इसकी इन दोनों का रिजल्टेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए. तो ये वही लाइन है जो यहाँ पर है और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाती है, इसका ये एंगल थीटा आ जाएगा. सो वी कैन क्लेम कि एन ए और एम ए जी का जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो थीटा एंगल पर एन ए से आना चाहिए. सो वी कैन यूज द फॉर्मूला के लिए tan थीटा इज इक्वल टू एम ए जी डिवाइड बाई एन ए. एम ए जी की वैल्यू अपने को पता है, दैट इज मास ऑफ ए इज 120 kg. जी हम लोग को पता रहता है. tan थीटा अभी हमने कैलकुलेट किया 3/4 आया. सो ये पूरा एक्सप्रेशन 3/4 आ गया. सो नॉर्मल रिएक्शन अपने को मिल गया 4/3 इंटू वेट ऑफ ए.
वेट आ जाएगा 120 इंटू जी को 10 ले लेंगे. सो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है. दैट टर्न आउट टू बी 1600 न्यूटन. दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन from the right wall on A is going to be 1600 Newton. We also know this thing, hence we can claim that the normal reaction from left wall on B is going to be again 1600 Newton. When you look at the option, B option matches perfectly. Hence, we will be the right response. Thank you.